देखिए तो होर्मुज जल डुमरी मध्य में गोलियों की गूंज के बीच भारत ने बड़ा संदेश दे दिया है। ईरानी गन बोट्स की चेतावनी और फायरिंग के बावजूद भारतीय जहाज देश गरिमा ने रास्ता नहीं बदला और कच्चा तेल लेकर आगे बढ़ गया। जहां 2 टैंकरों को लौटना पड़ा, वहीं ये जहाज तनाव के बीच सुरक्षित निकल गया है। इस घटनाक्रम ने समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई और कूटनीतिक समीकरणों पर नई बहस छेड़ दी है। भारत ने साफ कर दिया कि उसके जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। सवाल यही है, क्या होर्मुज में बढ़ता तनाव वैश्विक तेल सप्लाई को झटका देगा या भारत दबाव के बीच रास्ता बनाता रहेगा? एक रिपोर्ट। गोलियों के बीच भारतीय टैंकर ने होर्मुज पार किया। ईरानी चेतावनी के बावजूद जहाज ने नहीं बदला रास्ता। समंदर में तनाव, लेकिन भारत ने दिखाई रणनीतिक मजबूती। कच्चा तेल लेकर मुंबई की ओर बढ़ा भारतीय जहाज। होर्मुज जल डमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय जहाज देश गरिमा का निकलना बड़ा संकेत माना जा रहा है। समुद्र में सुरक्षा चेतावनी और फायरिंग के बाद कई जहाजों ने सतर्कता बरती, लेकिन भारतीय जहाज ने अपनी यात्रा को जारी रखा। यह घटनाक्रम बताता है कि समुद्री मार्ग पर जोखिम के बावजूद ऊर्जा सप्लाई बनाए रखने की कोशिश जारी है। हालात ऐसे बने हैं कि कुछ जहाजों को रास्ता बदलना पड़ा, जबकि अन्य जहाज इंतजार में रहे। भारत ने दिया नई समुद्री रणनीति का संकेत। इस बीच समुद्री निगरानी बढ़ा दी गई है। जहाजों को सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक जहाज का निकलना नहीं, बल्कि समुद्री रणनीति का संकेत है। इससे संदेश गया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर सक्रिय है और चुनौतीपूर्ण हालात में भी वैकल्पिक मार्ग की तलाश कर रहा है। इस घटनाक्रम ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों का ध्यान भी खींचा है। ईरानी गन बोट्स की फायरिंग के बीच 10वां भारतीय टैंकर सुरक्षित निकल गया। देश गरिमा कच्चा तेल लेकर मुंबई बंदरगाह की ओर रवाना हुआ। 2 भारतीय टैंकरों को चेतावनी के बाद बीच रास्ते से लौटना पड़ा। रेडियो संदेश भेजकर जहाज को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश। इस पूरे घटनाक्रम ने समुद्री क्षेत्र में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। कई जहाज अभी भी सुरक्षित मार्ग मिलने का इंतजार कर रहे हैं। समुद्री यातायात प्रभावित हुआ है। जहाजों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और कंपनियां जोखिम का आकलन कर रही हैं। तेल सप्लाई पर असर की आशंका को देखते हुए वैकल्पिक योजनाओं पर भी चर्चा तेज हो गई है। इस बीच भारतीय एजेंसियां स्थिति का मूल्यांकन कर रही हैं। जहाजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। समुद्र में बढ़ती गतिविधियों ने यह साफ कर दिया है कि हालात सामान्य नहीं है। हालांकि कुछ जहाजों की आवाजाही जारी है, लेकिन तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में समन्वय और सतर्कता बेहद जरूरी होती है, ताकि व्यापारिक गतिविधियां बाधित ना हो। 13 भारतीय जहाज फारस की खाड़ी क्षेत्र में इंतजार करते हुए खड़े। 6 जहाज को ओमान की खाड़ी में आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार। 1 जहाज अदन की खाड़ी में निगरानी के बीच रोका गया। 3 जहाज लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षित मार्ग की प्रतीक्षा में। होर्मुज जल डमरू मध्य की अहमियत को देखते हुए यह घटनाक्रम और भी संवेदनशील हो गया। दुनिया की बड़ी ऊर्जा आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है, इसलिए हर गतिविधि पर वैश्विक नजर रहती है। भारत जैसे देश के लिए यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। यही वजह है कि सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयास समानांतर चल रहे हैं। जहाजों की आवाजाही बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तर पर समन्वय किया जा रहा है। समुद्री सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही हैं। बढ़ते तनाव के बावजूद शिपिंग गतिविधियां पूरी तरह से बंद नहीं हुई, लेकिन जोखिम बना हुआ है। ये घटनाक्रम बताता है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी है और किसी भी तनाव का असर दूर तक जा सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुल 17 जहाजों की पहचान कर निकासी योजना बनाई। 10 कच्चा तेल टैंकर, 4 LPG, 3 LNG करियर सूचीबद्ध। रसायन मंत्रालय ने 16 अतिरिक्त जहाजों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई। अभी तक 2487 नाविक सुरक्षित निकाले गए। होर्मुज में फायरिंग के दौरान एक ऑडियो भी आया है, जिसमें IRGC और भारतीय क्रू मेंबर बात करते हुए सुने जा सकते हैं। This is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Ryan Stefanovich. Captain, on the Strait is blocked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the Strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to your departure immediately. And Strait, you get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Okay, thank you. Back to 16 out. Thank you. Back to 16 out.
हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय जहाज देश गरिमा का निकलना बड़ा संकेत बन गया है। गोलियों और चेतावनी के बावजूद जहाज की आवाजाही ने ये संदेश दिया है कि समुद्री रास्ते पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। हालांकि जोखिम बरकरार है और कई जहाज अभी भी इंतजार में हैं। भारत स्थिति पर नजर रखे हुए है और अपने हितों की सुरक्षा में जुटा है। ऊर्जा सप्लाई और समुद्री सुरक्षा दोनों अहम मुद्दे बने हुए हैं। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, ये कूटनीतिक बातचीत और क्षेत्रीय तनाव पर निर्भर करेगा। फिलहाल समंदर में सतर्कता और रणनीति दोनों साथ चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, एशिया के आसमान में फिर मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर